हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नेहा ज्ञान टीच। तो नेहा ज्ञान टीच में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं सीटेट का सीडीपी चैप्टर 17 के बारे में बताई थी, तो फर्स्ट चैप्टर मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान था। तो आज मैं स्टार्ट करूँगी मनोविज्ञान एवं शिक्षा मनोविज्ञान। तो सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मनोविज्ञान क्या है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मनोविज्ञान मन का विषय है। विशेष ज्ञान को क्या कहते हैं? विज्ञान कहते हैं। मस्तिष्क यानी कि मन मस्तिष्क से सारे व्यवहार क्या होते हैं? निर्देशित होते हैं। मन में जो हम सोचते हैं, मन में जो हम विचार करते हैं, उससे सारे व्यवहार, जितने भी व्यवहार हम करते हैं वो सब क्या होते हैं? निर्देशित होते हैं। इसलिए मनोविज्ञान व्यवहारों का अध्ययन करने वाला क्या है? ज्ञान है, यानी कि आत्मा का अध्ययन है। क्या है? आत्मा का अध्ययन क्या है? मनोविज्ञान है। आत्मा का अध्ययन मनोविज्ञान है। हम मनोविज्ञान क्यों पढ़ते हैं, या वह पहला प्रश्न है जिससे व्यक्ति को स्वयं से पूछना चाहिए। हम लोग स्वयं से पूछेंगे मनोविज्ञान हम लोग क्यों पढ़ते हैं। मनोविज्ञान प्राणियों के व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन है। कुछ लोग सोचते हैं कि मनोविज्ञान लोगों की आवश्यकताओं को समझ नहीं पाते हैं। वास्तव में वे सभी बातों और व्यवहार का अवलोकन करते हैं। अपने अवलोकनों से वो व्यवहार के कारणों का क्या करते हैं? पता लगाने की कोशिश करते हैं। इसी कारण व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए मनोविज्ञान ने कोई भी व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए, जितने भी व्यवहार है उसको व्यवस्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने इसे 4 व्यापक कारकों में क्या किया है? विभाजित किया है। पहला कारक क्या है? शारीरिक कारक। पहला कारक शारीरिक कारक, जैसे शरीर का आकार, जैसे हमारे शरीर का आकार, लिंग, आकार, लिंग, रंग रूप, जैसे कोई आदमी गोरा रहता है, कोई काला होता है, कोई श्यामला होता है, वो सब क्या है? शारीरिक आकार है। जन्मजात गुण, जैसे जन्म से ही जो गुण बच्चे का रहता है, जन्मजात गुण हो गया। पैतृक गुण यानी कि माता पिता का जो गुण होता है। दूसरा नंबर संज्ञानात्मक कारक। संज्ञानात्मक कारक यानी कि बौद्धिक या विचार, ये क्रियाकलाप कारण पूछने, किसी से जैसे कि कारण पूछते हैं, कारण पूछने, समस्याओं का समाधान करने के लिए, या नए व्यवहार यानी कि नए व्यवहार को समझने के लिए, जैसे कि कोई भी नया चीज़ हुआ उसको हम किस तरीके से समझे, वो समझने के लिए उत्सुक, क्या आता है? संज्ञानात्मक कारक में आता है। समस्या मतलब क्या? समस्याओं का समाधान करने पर, या नए व्यवहार को समझने में। चलिए तीसरा नंबर है भावनात्मक कारक। भावनात्मक कारण यानी कि भाव उत्पन्न करने में। जैसे गुस्सा हुआ, किसी के ऊपर हम गुस्सा हुए, या जैसे किसी के ऊपर कोई गुस्सा होता है। डर दिखाना, जैसे बच्चे को डर दिखाते हैं, किसी बड़े आदमी को डर दिखाते हैं। प्रेम, ये सब क्या हुआ? भाव। इसमें क्या उत्पन्न होता है? भाव महसूस करने वाली स्थितियां भावनात्मक व्यवहार के प्रकार हैं। चौथा नंबर सामाजिक और वातावरणीय कारक। सामाजिक और वातावरणीय कारक क्या है? ये हमारे व्यवहार को क्या करते हैं? बनाते हैं। ये हमारे व्यवहार को बनाते हैं। जैसा कि हम जैसे समाज में रहते हैं, हमारे परिवार का माहौल कैसा है, जैसे कुछ परिवार का अलग माहौल होता है तो कुछ परिवार का अलग माहौल है। जैसा माहौल में हम रहते हैं, जैसा माहौल हम लोग बनाते हैं।
क्योंकि मानव सामाजिक पशु है और ये कारक हमारे जीवन में क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उदाहरण के लिए समाज में भौतिक रूप से व्यवहार करते हुए एक ही समय पर अनेक कार्य भी करते हैं और सोचते हैं। तो यहाँ तक आप लोग को समझने में कोई समस्या नहीं। यानी कि व्यवहार को व्यवस्थित करने के लिए मनोवैज्ञानिकों ने 4 व्यापक कारकों में क्या क्या विभाजित किया है, शारीरिक कारक, संज्ञानात्मक कारक, भावनात्मक कारक, सामाजिक वातावरणीय कारक। आगे हम लोग शैक्षिक मनोविज्ञान के बारे में जानकारी लेंगे। शैक्षिक मनोविज्ञान